हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज 3 जून दिन सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएं, इंडिया गठबंधन की चुनाव आयोग से मांग। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने में अब सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है। चुनाव नतीजे की घोषणा से पहले विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दी है। देखें वीडियो। गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता। कानून में गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी, सीएम मोहन यादव ने बताया आंकड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने जा रही है। देश भर में एनडीए की सीटों की संख्या 370 से ऊपर जाती दिख रही है। ये देशवासियों से मिले प्यार का ही परिणाम है। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। देश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर आभार भी मानता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। यूपी में बीजेपी कैसे मार रही है बाजी, क्या ये मोदी की गारंटी की है सुनामी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संगठन का ऐसा ढांचा तैयार किया है, इसके आगे दूसरे दल कहीं दिखाई नहीं देते। बीजेपी की रैलियों में इस बार मोदी मोदी का शोर कम आ रहा है, लेकिन उनके मुद्दे वोटरों के दिलों में जगह बनाते रहे। बेशक राम मंदिर को लेकर उत्तेजना नहीं थी, लेकिन राम मंदिर अंडर करंट की तरह काम करता दिखाई दिया है। 5 राज्य 129 सीटें, क्यों चौंका रहा दक्षिण राज्यों का एग्जिट पोल। बीजेपी ने कैसे साउथ प्लान पर किया फोकस। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल अनुमानों में दक्षिणी राज्यों के अनुमान चौंका रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं और इसे इंडिया ब्लॉक की मजबूत पिच माना जा रहा था, लेकिन दक्षिण की जमीन पर एग्जिट पोल में बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले दोगुनी हो जाने के अनुमान जताए गए हैं। तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, तिहाड़ में सरेंडर से पहले बोले केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे बिना सबूत के जेल में डाल दिया,
मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, पता नहीं वहां मेरे साथ क्या क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा के सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। देखें ये वीडियो। सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए। अब हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा। NHAI ने टोल टैक्स में की 5% की बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को सोमवार यानी आज से सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। 400 पार होना तय ही है, 4 जून को देख लीजिएगा, गिरिराज सिंह ने किया दावा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 400 के पार का नारा हमने लगाया है। 400 के पार को 4 जून को देख लीजिएगा, 400 पार होना ही है। 400 पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं ज्यादा सीटें देना चाहती है। 400 के पार हमने नारा लगाया है। 400 के पार का दृश्य 4 तारीख को देख लीजिएगा, 400 के पार होगा। 400 का पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं अधिक 3/3 मत प्रकट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, हमें बहुमत मिलना तय, जयराम रमेश का दावा। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिनका 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये साजिश रची है। इसके अलावा जयराम रमेश ने एग्जिट पोल मैनेज होने का आरोप भी लगाया है। प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। देश भर में महंगा हुआ अमूल दूध, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम।
देश भर में सोमवार यानी आज 3 जून से अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। अब अमूल गोल्ड के दाम 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे, जबकि अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। रोस्टन चेज की तूफानी पारी, वेस्टइंडीज ने रोमांचक मैच में पीएनजी को हराया। वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एक रोमांचक मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। क्रिकेट इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला खेला गया है। 26 साल के लड़के का कमाल, यूट्यूब पर हुए सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, टी सीरीज पीछे। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर की जंग में एक 26 साल का लड़का आगे निकल गया है, जिनका नाम जिम्मी डोनाल्डसन है। वे मिस्टर बीट्स नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और रविवार को उन्होंने भारतीय म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को यूट्यूब सब्सक्राइबर की संख्या में पीछे कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।